श्रीनगर के बाहरी पाम्पोर इलाके के ख्रियू में सुरक्षा बलों ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। 50 RR SOG ख्रियू पाम्पोर अभियान से जुड़े हैं। इलाके में आने जाने के रास्तों को बंद कर सघन तलाशी ली जा रही है। भारत के साथ दोस्ती के दावे करने वाला अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। अमेरिका ने इसकी वजह भारत में कोरोना संकट, अपराध और आतंकवाद को बताया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत की यात्रा के लिए रेटिंग 4 निर्धारित की है, जिसे सबसे खराब माना जाता है। इस श्रेणी में भारत, सीरिया, पाकिस्तान, इराक, ईरान और यमन शामिल हैं। पुलवामा हमले के 1.5 साल बाद NIA की ओर से दायर चार्जशीट में आतंकी उमर फारूक के जम्मू कठवा बॉर्डर से घुसने का जिक्र किया गया है। इस खुलासे से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हुए हैं। NIA की जांच साफ कहती है कि सांबा कठवा बॉर्डर को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी ने CBI से पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा किया है। पिठानी ने बताया कि सुशांत के घर छोड़ने से पहले रिया चक्रवर्ती ने एक IT प्रोफेशनल को भी बुलाया था और उससे 8 कंप्यूटर हार्ड डिस्क नष्ट करवाई थी। इसके बाद रिया अपने भाई शौविक के साथ सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। चीनी कंपनियों पर अमेरिका की सख्ती बढ़ती जा रही है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने चीन की 24 कंपनियों को उस सूची में शामिल किया है जो चीन की सेना की मदद करती हैं। वहीं विदेश विभाग ने इन कंपनियों से जुड़े लोगों पर वीजा पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, पंजाब पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा राज्य भी बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। पाकिस्तान के कराची की कई सड़कें और गलियां पानी में डूब गई हैं। बाढ़ और भारी बारिश की वजह से 90 लोगों की मौत हो गई है। पुलवामा हमले को लेकर जैसे जैसे NIA की जांच आगे बढ़ रही है, कई खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच के दौरान गिरफ्तार की गई अकेली महिला इस हमले की मास्टरमाइंड फारूक की करीबी थी। उसने और उसके पिता ने हर तरीके से उसके साथी आतंकियों की सहायता की थी। आज चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 0.48% ऊपर उठकर 29,259.56 के स्तर पर खुला, तो वहीं निफ्टी भी 0.48% की बढ़त के साथ 11,605.45 पर खुला। भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी संख्या सामने आई है। पिछले 24 घंटों में 75,760 नए मामले सामने आए, तो वहीं 1,023 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 33,10,235 हो गया है। वहीं अब तक इस महामारी से 60,472 लोगों की मौत हो चुकी है। GST परिषद की आज होने वाली बैठक हंगामेदार हो सकती है। गैर भाजपा शासित राज्य GST लगने के कारण राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र पर वादे के अनुसार क्षतिपूर्ति देने को लेकर दबाव बनाने को पूरी तरह एकजुट हैं। कोरोना वायरस ने दिल्ली में 40 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी के साथ बीते 10 दिन में 12,000 केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर से अधिकारी जिलेवार समीक्षा में जुट गए हैं। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या देखते देखते 33 लाख को पार कर गई। इसी बीच राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर कहा, एक निष्पक्ष और समावेशी कोविड वैक्सीन पहुंच की रणनीति अब तक होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इसके कोई संकेत नहीं है। भारत सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। देश में नीट और JEE परीक्षा को लेकर देश विदेश के विश्वविद्यालयों के 150 शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि इन परीक्षाओं में और देरी हुई तो ये विद्यार्थियों के भविष्य के साथ समझौता होगा। कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के चक्कर में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।